नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बा गणी वणक्कम, प्रणाम आप सभी का ऑल्ट मीट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए आदित्य सत्संगी भाई और मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंडिया ने अपना रुबाब दिखाना शुरू कर दिया है। आप अपने आप को सुपर पावर कहते होगे, अपने आप को पुलिस कहते होगे पूरी दुनिया की, बट ऐसा नहीं है कि आप हर किसी को अपनी चाबुक की नोक पर रखो। यू माइट हैव स्टार्टेड विद टैरिफ, सेकेंडरी टैरिफ, टैरिफ के ऊपर टैरिफ और उसके बाद सैंक्शंस, all sort of things have been coming. But now India shows its backbone and the spine. This is not Manmohan Singh Sarkar. This is the Modi Sarkar. Adi bhai, a very warm welcome on the show. Without wasting time, let's straight away jump into the topic. Ji, over to you. नमस्ते और आपके दर्शकों को प्रणाम एंड ऑल्सो आपको भी थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। देखिए, ये भारत का पहला सैंक्शन रिस्पांस है कि फॉर दिस सैंक्शन भारत इज रिफ्यूजिंग टू टू रिज्यूम सर्विसेज फॉर जो भारत की पोस्टल सर्विसेज रिज्यूम कर रहे हैं। इससे क्या अमेरिका को क्या नुकसान होगा? ये सिंबॉलिक जेस्चर है। ये जैसे भारत से लोग पैसा भेजते थे अपने रिलेटिव्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, ये उस तरह का पैसा भेजा जाता था, नॉट ए बिग अमाउंट। तो भारत ने इस पर सैंक्शन लगाया कि नो इंडिया पोस्ट विल नॉट डिलीवर एनीथिंग इन द यूएस। तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा फ्रॉम द भारत पर्सपेक्टिव। लेकिन अमेरिका को क्या नुकसान है इससे? देखिए, अमेरिका को नुकसान है कि पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी और साथ में अमेरिका के बहुत सारे जो ऑपरेशंस थे, जो पोस्ट के थ्रू इंफॉर्मेशन शेयर की जाती थी अमेरिका के साथ, वो सब बंद हो जाएगी। और तो दिस इज गोइंग टू बी ए बिग। भारत ने क्या किया कि अगर आपको इतना इंडियन अमेरिकन पसंद नहीं है, इंडिया इतना पसंद नहीं है, तो वाई यू वांट टू इंटरेक्ट विद इंडिया? दूसरा, एयर इंडिया का फ्लाइट्स कैंसिल किया डीसी के लिए। तो दिस इज अ सेकंड स्टेप दे टुक। उन्होंने बोला कि फॉर फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग ऐसे करके किया। सो दैट मीन्स पीपल टू पीपल टाइज में भी थोड़ा उन्होंने दे ट्राई टू स्लो डाउन। ये सिंबॉलिक जेस्चर्स है, अभी भी बड़े जेस्चर्स नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े जेस्चर से तो भारत ने बात ही नहीं किया है। वस्त्रों अकाउंट खुलवा देना, मतलब डीडॉलराइजेशन की स्पीड को डबल कर देना, वो तो भारत ने बात ही नहीं किया है। मीन्स कि what they have not declared, they have done it in a much bigger scale. तो शायद भारत अमेरिकन को समझ में नहीं आया क्या हो गया एक्चुअली। लेकिन फॉर दीज स्मॉल थिंग्स दिस इज अ स्लैप ऑन द फेस फॉर डोनाल्ड ट्रम्प और उसके एडमिनिस्ट्रेशन। और ये बिगिनिंग है। प्लस तीसरा, साफरान का डिसीजन। साफरान का डिसीजन वॉज ए गेम चेंजर, क्योंकि G414 नाउ कैन बी रिप्लेस्ड। भारत डजंट नीड G414। थोड़ा सा उसका इंजन डायमेंशन से भारत को देखना पड़ेगा, बट भारत डजंट नीड दैट। तो वो डिस्कशन ऑलरेडी हैव स्टार्टेड। प्लस जो भारत जो एक्सपोर्ट करता था स्मॉल इंजन पार्ट्स फॉर देयर आर्टिलरी गन्स फॉर मिलिट्री व्हीकल्स ऑफ यूएस, अब नेक्स्ट विल बी दैट। तो जो जो अमेरिका ने एक्सक्लूड किया, भारत उसको इंक्लूड कर रहा है। सी, अमेरिका ने एक्सक्लूड किया आईटी सर्विसेज, भारत अमेरिका ने एक्सक्लूड किया आपका एजुकेशन सर्विसेज, भारत अमेरिका ने एक्सक्लूड किया फार्मास्यूटिकल्स, भारत ने उसको इंक्लूड करना शुरू कर दिया है सैंक्शंस में। क्लासिकल चेस मूव, ऐसा मैं भी करता। क्यों उसको एक्सक्लूड किया? तो आपने किया तो हम लोग करेंगे उसके ऊपर। सो अमेरिका जो है आईटी सर्विसेज में, देयर इज नो कंपैरिजन टू इंडिया इन द होल वर्ल्ड। कहीं और पे वो स्किल सेट्स ही नहीं है। इट विल टेक ईयर्स टू डेवलप दैट। और जो भी कंट्री करेगा, जैसे अमेरिका का प्लान क्या है, फिलीपींस में जाएगा, इधर उधर जाएगा, बट फिलीपींस डजंट लाइक अमेरिका। फिलीपींस ने अमेरिका के विरुद्ध ही इंडिपेंडेंस ली थी। सो फिलीपींस में जो एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट है, जो अमेरिकन जाके वहाँ पे शादी करते थे और बच्चे प्रोड्यूस करते थे, दैट्स वाई द फिलीपींस हैज़ गॉन बैक ऑन अमेरिका इन मैनी वेज। उनका जो पॉलिटिक्स है इज एंटी अमेरिका, इसलिए वहाँ जाना नहीं चाहते। और अमेरिका, भारत वहाँ पे भेज रहा है ब्राह्मोस, भारतीय नेवी के साथ एक्सरसाइजेज हो रही हैं। सो फिलीपींस इज मोर। और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, डोनाल्ड ट्रंप ने फिलीपींस के प्रेसिडेंट को बोला, आई डोंट केयर व्हाट चाइना डज टू यू। ये शब्द बोले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जबकि फिलीपींस को सबसे ज़्यादा बड़ा खतरा टेरिटोरियल चाइना की वजह से।
वहां पे कौन सी नेवी सामने आई उनके साथ? इंडियन नेवी। तो उन्होंने तारीफ भी करी कि इंडियन नेवी इज द ओनली नेवी विच स्टैंड्स अप टू चाइना, नॉट द अमेरिकन नेवी। अमेरिकन नेवी नेगोशिएट करके वहां से भाग जाते हैं। सो नाउ द इंडियन नेवी, फिलिपिनो नेवी and Indian arms in Philippines. Now all these things are troubling America a lot. इसको आप sanctions जैसा मानिए। अब उनको लग रहा है कि वो कोई लेवरेज नहीं है उनके हाथ में भारत के लिए, कोई लेवरेज नहीं है। जैसे कि अगर लेवरेज होती पेट्रोलियम सप्लाईज, वो तो रशिया से लेता है। आर्म्स का लेवरेज हो नहीं सकता, देयर इज रशिया और इंडिजिनस। फार्मास्यूटिकल लेवरेज इंडिया के ऊपर है नहीं, बिकॉज देयर नो डिजीजेस विच आर अमेरिकन इन इंडिया। बैंकिंग का लेवरेज है, तो ओनली लेवरेज लेफ्ट इज कि भारत के जो यूएस बेस्ड डिनोमिनेटेड जो फॉरेक्स रिजर्व है उसको जब्त किया जाए। दैट्स ओनली लेवरेज लेफ्ट। अगर वो हो गया, देयर इज ऑलमोस्ट लाइक ए वॉर बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। तो अभी तक तो अमेरिका वॉर वॉर सैंक्शन बात करता है, बट नाउ इंडिया हैज पुट द फर्स्ट सैंक्शन ऑन अमेरिका, starting with the postal service and reducing the flights. तीसरा होगा कंसुलेट्स का, which इंडिया डजंट वांट टू डू इट, क्योंकि इन केस अगर यूएस कोलैप्स होता है तो इंडिया हैज टू रिट्रीव लॉट ऑफ इंडियन अमेरिकन्स, जो कि और या फिर जो I भारतीय think मूल that के। is, I think that's a very extreme. इतना इस हद तक जाएगा नहीं। मुझे ऐसी फीलिंग है इस एक्सट्रीम तक तो नहीं जाएगा कि कॉन्सुलेट सर्विसेज बंद हो जाए या वॉर हो जाए। वो बहुत एक्सट्रीम हो गया, मुझे ऐसा लगता है। देखिए क्या है कि आपका पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग में काम नहीं होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो भारत जो जब प्रिपरेशन करेगा वो वर्स्ट के सिनेरियोज की करेगा, वो इस पे नहीं करेगा। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता मीन्स यू आर लिविंग इन ए फूल्स पैराडाइज। किसने सोचा था कि अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उखाड़ के फेंक देगा? सोचा था आपने 3 हफ्ते पहले? हो गया ना। कोई ऐसा ऐसा सोचा था कि अमेरिकन राष्ट्रपति भारत को आके डेड इकोनॉमी बोलेगा? सोचा था कभी? नहीं, हो गया ना। तो दैट इज, जो जब भी भारत की सुरक्षा की बात होती है तो भारतीय गवर्नमेंट को वर्स्ट केस सिनेरियो लेने पड़ते हैं। क्या हो सकता है वर्स्ट केस, क्या हो सकता है? क्योंकि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन पे मतलब ऐसा भगवान भी ट्रस्ट ना करे, ऐसा है। इन गॉड दे ट्रस्ट बट गॉड डजंट ट्रस्ट देम, ऐसा है। नोट पे लिखते हैं ना, इन गॉड वी ट्रस्ट, बट दूसरी लाइन होनी चाहिए, गॉड डजंट ट्रस्ट अस, दैट्स व्हाई वी ट्राई टू ट्रस्ट गॉड। तो व्हेन यू आर डीलिंग विद ए अनप्रेडिक्टेबल कंट्री, पाकिस्तान के जैसा कंट्री है, तो देन यू हैव टू मेक द वर्स्ट assumptions also। ये तो लॉजिक नीति बोलती है। तो ये जो पोस्टल सर्विसेज हमने बंद की है, आदिप भाई, आई विल कम बैक टू द टॉपिक अगेन। इससे स्टूडेंट्स को या फिर किस किस एरियाज पे इम्पैक्ट पड़ेगा और कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा? जी। इससे छोटी इकोनॉमी से इम्पैक्ट पड़ेगा, बड़ी इकोनॉमी से ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लाइक द बड़ी कंपनीज पे कोई इम्पैक्ट नहीं, ये इंडिविजुअल फैमिलीज पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन टैरिफ लगा रहा है उसके ऊपर 25%। तो अगर आप $100 बेचते हैं तो अमेरिका उसमें $25 कमाएगा। ये पोस्टल सर्विसेज पे मतलब अगर हम $100 भेजते हैं तो उसमें ₹25 अमेरिका कमा लेगा। हाँ, दैट्स वाई। तो ओह उससे माय गॉड। लोगों को नुकसान ही होगा। तो लोग 75 बोलेंगे तब वो जाके 100 बनेगा वहां पे, इंक्लूड्स द टैक्सेस। सो दैट्स व्हाई इट इज अ प्रॉब्लम। और वो उससे किसी को नुकसान तो थी। देखिए जो भी लोग पैसा भेज रहे हैं वो उनके इधर फाइनेंशियल कंडीशन टफ होगी तभी भेज रहे हैं। तो इंडिया इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देयर ओन सेंडर्स आल्सो, कि नहीं भेजो। अभी जो आपने कितना लोन्स लिया है टू सेंड द चिल्ड्रन टू अमेरिका टू स्टडी, उसका कोई वैल्यू तो होने वाला नहीं है। अमेरिका में जॉब्स ही नहीं है, अमेरिकन को ही जॉब्स नहीं है। और अमेरिका में रेसिज्म बढ़ रहा है, स्पेशली बाय द मैक्सिकन अमेरिकन। ब्राउन ऑन ब्राउन, ब्लैक ऑन ब्लैक, ये ज्यादा हो रहा है ना। जिनकी ना भाषा ना भोजन कुछ भी उनका नहीं, मैक्सिकन अमेरिकन तो कहाँ के लोग हैं? वो लोग रेसिज्म कर रहे हैं, सोचिए आप। सो इट्स ए टफ सिचुएशन फॉर अमेरिका। इट्स ए डिसीजन इज वेरी गुड एक्चुअली।
ऐसे डिसीजन और होने चाहिए। एक्चुअली बड़े स्केल पे होंगे क्योंकि भारत विल टेक कैलकुलेटेड स्टेप्स वन बाय वन। ऐसा नहीं दिखाएगा कि एस्केलेट भारत कर रहा है। दे वांट टू हैव द अमेरिका लुकिंग एस्केलेशन, तो अमेरिका ने ऑलरेडी कर दिया। तो भारत का रिटेलिटरी स्टेप इज वेरी स्मॉल बट इंडिकेटिव कि व्हाट भारत कैन स्टार्ट रैंपिंग अप। साफरान इंजन दिस, उससे अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई डील्स फाइनल नहीं हुई। लेकिन अगर जी इंजन पे और डिले होगा देन भारत विल स्टार्ट एक्टिंग। अभी सर्जियो यही तो बात करने वाला है, आई विल मेक द डील फास्टर। अरे भाई तुम कौन होते हो करने वाले, वो यही बोलने वाला है, आई विल मेक द डील फास्टर। वो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट है हमारे पास, you are bound by the contract. If you disobey the contract we put financial levies on you. ये बात होगी, अभी तो ऑलरेडी कम्युनिकेट तो किया जा चुका होगा। And what are these new rules, new US custom rules under जो अभी नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया 14324 जिसकी वजह से ये किया गया है? What is this exactly? ये 25% लगाता है यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल फाइनेंशियल मूवमेंट टू यूएस। ये किसके लिए हो रहा है ये नहीं देखते वो लोग। तो स्मॉल बिजनेसेस विल बी अफेक्टेड, पेमेंट्स ऑफ स्मॉल बिजनेस विल बी अफेक्टेड, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द पेमेंट जो है, जो बल्क ऑफ पेमेंट्स आर अंडर $1,000 इन दिस सिस्टम। उससे बड़ा डॉलर का पेमेंट तो कहीं होने वाला नहीं है, बट मेजोरिटी इज $1,000 ऐसा है, एंड दिस मेक्स अप द मेजोरिटी ऑफ द पेमेंट सिस्टम। तो अमेरिका उसको भी टैप कर रहा है, मतलब कंगलू तो हम पहले बांग्लादेशियों को बोलते थे, अभी अमेरिकन को भी बोलना पड़ेगा। तो कंगलुओं की हालत ऐसी हो गई है कि अभी इस पे भी टारगेट कर रहे हैं। मींस व्हाट शुड बी द सिचुएशन इन द रूम। अभी तो कल टाई उतारी थी, अभी तो बहुत कुछ उतारने का बाकी रह गया है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज इसी से एसोसिएटेड और है कि पोस्टल सर्विसेज वर्ल्ड वाइड फ्रीज पार्सल डिलीवरीज टू यूएस। ये तो वर्ल्ड वाइड हो रहा है क्योंकि एनीथिंग लेटर हो, डॉक्यूमेंट हो या 100 के नीचे डॉलर्स के नीचे कोई गिफ्ट हो तो सब पे 25% टैरिफ लग रहा है। तो वर्ल्ड वाइड ये तो अब फिनोमिना होगा क्योंकि लोग कैसे भेजेंगे? चलिए हम तो इंडियंस हैं, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे, बट व्हाट अबाउट द अफ्रीकन्स, व्हाट अबाउट द साउथ अमेरिकन्स, व्हाट अबाउट द साउथ ईस्ट एशियन जहाँ पे मनी इज स्केर्स, दे कांट, उनके लिए तो $25 बहुत बड़ी अमाउंट हो जाएगा। हमारे लिए भी बड़ा अमाउंट है वैसे, छोटा अमाउंट नहीं है। देखिए अब तो मेजॉरिटी न्यूज़ चैनल न्यूज़पेपर्स में आ रहा है, पोस्टल सर्विसेज वर्ल्ड वाइड फ्रीज पार्सल डिलीवरीज टू यूएस बिकॉज़ ऑफ द सेम थिंग। देखिए क्या है कि अमेरिका का रिजर्व करेंसी स्टेटस इज गोइंग अवे, और अभी जो डॉलर का सर्कुलेशन है इज जस्ट 54% नाउ इन द वर्ल्ड, और बाय ईयर एंड इस साल के अंत तक 45% रह जाएगा। बाय नेक्स्ट ईयर डॉलर सर्कुलेशन विल बी डाउन टू 35%। तो अभी तक क्या होता था कि अमेरिकन इकोनॉमी वाज लुकिंग रिच एंड बैंक्स वर फिल्ड विद मनी बिकॉज सारा जो percentage of the deal was coming to America whenever anybody was buying dollar. अब जब वो पैसा बंद हो गया then they are trying to see the tariffs. अगर tariffs भी नहीं चलेगा then they are going to start eating their own people. क्योंकि the kind of lifestyle का हवा जो create किया था अमेरिका में that was based on the US reserve currency status, और खुद ही ने बर्बाद किया है by putting sanctions. So लोगों ने now they have started punishing the main source of their income. And तो इसलिए ये things ऐसा are नहीं लगता है वसूली वसूली गैंग की तरह काम कर रहे हैं? 100 रुपए इधर भेजना है ना तो चल इधर निकाल तो पैसे। अमेरिका कब वसूली गैंग नहीं था? कब नहीं था? 76 से वसूली गैंग है। एंग्लो सैक्सन जो इतना ज्यादा लोग इम्प्रेस होते थे, हम लोग तो कभी इम्प्रेस हुए नहीं, बट इतना लोग इम्प्रेस होते थे एंग्लो सैक्सन से बिकॉज वो शुरू से वसूली गैंग है। इंडिया में जब आए थे तब भी वसूली गैंग था, लगान लगती थी, लगान मूवी बनी थी लगान के ऊपर, वो तो कॉमेडी मूवी थी आमिर खान की, बट व्हाटएवर, बट वो इतिहास सही है, लगान लगता था। आप अपनी जमीन पे नहीं उगा सकते बिना लगान दिए हुए, ठीक है? तो बड़ा जो गुंडा होता है वो छोटे गुंडों को पनपने नहीं देता है, बोलता है हम सरकारी तरीके से लगाएंगे थ्रू लीगल। तो दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज बीन लाइक दैट, ऑलवेज इकोनॉमी इज ऑलवेज बीन लाइक दैट।
जो फ्री में बोलते थे कि फ्री ट्रेड, अब जब मुश्किल आई है, जब खुद की रिजर्व करेंसी नहीं, सी देखिए, फ्री ट्रेड रोमांटिक लगता है जब आपकी रिजर्व करेंसी हो, जब फ्री ट्रेड आपकी रिजर्व करेंसी नहीं हो तो फ्री ट्रेड इज ए बिग लाइबिलिटी, इज ए लाइबिलिटी ट्रेड, क्योंकि जब आपकी करेंसी होती है देन यू आर मेकिंग अप द लॉसेस इन द करेंसी, बट अगर आपकी रिजर्व करेंसी नहीं है देन द सेलर हैज टू पे यू और द बायर हैज टू पे द सेलर। तो अब वो बात आई है, तो कहाँ से बिजनेस चलेगा? सो द अभी तक अमेरिकन ने एंजॉय किया रिजर्व। बैकवर्ड फॉरवर्ड इम्पैक्ट क्या होगा अमेरिकन के ऊपर में, क्योंकि अब यहाँ से जैसे स्टूडेंट्स को पैसा नहीं जा सकता है, उनकी स्पेंडिंग कम होगी। आई थिंक स्टूडेंट्स के एडमिशंस को भी लेके इश्यूज आएंगे आने वाले समय में। यू नो स्टूडेंट्स कहाँ से, हाउ वुड दे सर्वाइव विदाउट द मनी, एंड जो मनी वो लेकर जाएंगे उसके ऊपर 25% ये रख लेंगे। सो आई एम श्योर उनकी इकोनॉमी पे स्पिल ओवर भी होगा। स्टूडेंट especially in Canada and USA is a big contributor to their economy, to the GDP. देखिए अमेरिका, ये एंग्लो सैक्सन जो सोसाइटी होती है, ये गधा मजूरी, इसको ऐसी फालतू में मिलिट्री नहीं बोला जाता। वो इसलिए बनाए हुए हैं कि वो दे उनके लिए एजुकेशन और फिलॉसफी, आप ऐसे लोगों के साथ फिलॉसफी डिस्कस नहीं करते, उनको स्कूल्स की जरूरत नहीं है, उनको प्लम्बिंग, कारपेंटरिंग, इसी का काम सिखाया जाता है, तलवार बनाना, ये धार देना, मोची का काम, ये उनके स्किल्स हैं। सो अमेरिकन्स विल बी फोर्स्ड टू गो इन दैट डायरेक्शन, और वो अपने एजुकेशन सिस्टम को बंद करना चाहते हैं। बड़ी बड़ी बातें खत्म हो गई हैं, आईटी इंडस्ट्री और ये सब बड़ी बातें खत्म हो गई, बिकॉज मुझे आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि फोर्ड मोटर कंपनी विल प्लान टू मूव आउट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, आई वोंट बी सरप्राइज्ड, क्योंकि जो फिलोसॉफी की बातें हैं, जो प्लान स्ट्रेटेजी, उस पे इन लोग का दे वांट वेरी लेस पीपल इन दैट एरिया, इलीट चाहिए उस एरिया में, तो इसलिए जनरल यूनिवर्सिटी की उनको कोई जरूरत नहीं है। प्लस दे आर नॉट सीइंग द रेवेन्यूज व्हिच कम फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि उन एजुकेशन सिस्टम से उनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, उनके लिए रेलेवेंस नहीं है, दूसरों के बच्चे आगे तो आ रहा है ना, पैसा तो आ रहा है ना, those but education बाद में institutions those are people running are on that controlling money, the ना। but those people are controlling the economy ना, then the others are controlling the economy then, तो उससे डर है उनको, so they don't want to be Indians control कर रहे हैं, बाकी लोग control कर रहे हैं, you know, so that's why they don't want that, they want their control, इसलिए education system की जरूरत नहीं है। so लोग अगर बाहर से पैसा देते हैं, even though they are making money, but still it's not going in their pocket, so with 25% tariff it goes in their pocket। ये सारा गेम प्लान एंग्लो सैक्सन्स के लिए। पहले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को पैसे दो, फिर इनको भी, इनका कमीशन अलग और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को पैसे दो अलग। मतलब हम ही बेवकूफ है, इससे अच्छा हम अपने यहाँ ना क्रिएट कर लें। By sending so much of money, it's better to have the setups, the institutions, the technology, the machinery, the equipments required within your own country. I mean, see their education system has collapsed, तो ये अपनी गंदगी को भारत को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। So all these universities are going to come in India. They are gift city में already couple of them have applied. In fact, across the Bharat, so many have been trying to come. चाहे Oxford or Cambridge or Harvard, they all want their centers in India, and they are working behind the screen while we talk. बहुत सारी meetings का दौर जारी है. It is not जब पीछे भी थोड़ी चेंजेस हुए थे, उसमें भी उन्होंने बहुत सारी एप्लीकेशंस लगाई थी यूनिवर्सिटीज की। Some were अगर कोई accepted. गवर्नमेंट, आई विल गिव एन आइडिया कि अगर कोई भी यूनिवर्सिटी भारत सेटअप करती है, कोई भी यूनिवर्सिटी भारत आती है, whatever IP they generate in India should belong to India, बस ये रूल लगा दीजिए। नहीं, रूल तो ये हर जगह है, क्योंकि अगर जैसे स्कूल का स्टूडेंट, माय नेफ्यू हैज क्रिएटेड ही क्रिएटेड समथिंग एंड उसको ही वांटेड टू गेट आईपीआर डन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डन, तो वो स्कूल के नाम पे हुआ। आप जिस इंस्टीट्यूशन में जॉब कर रहे हैं, जहां पर आप जहां पे वो इनोवेट करते हैं, वो स्कूल हो, कॉलेज हो, या फिर यूनिवर्सिटी हो, या फिर जहां पे आप काम कर रहे हो वर्क स्पेस हो, वो ही ले लेते हैं क्रेडिट। आपको नहीं मिलता है वो क्रेडिट। दिस इज अ सेट रूल, because my nephew got it done, so I know वो school ने ले लिया है IPR. He is the second name, No, 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 but the it first name should comes be, from the school. yeah, that is okay, that is still okay,
I'm saying the IPR should be India's, not that universities in their branch in US. So that's how it should be worked. Whatever they create in India must belong to India. True. Thank you so much, Adi bhai, for joining. जाने से पहले सभी viewers से request है, please don't forget to like, subscribe and share the Alternate Media and Satyology का conference चल रहा है कल, पहला दिन था, आज second day है, please join him there. और अगर आप मुझे contribute करना चाहते हैं तो नंबर और UPI स्क्रीन के ऊपर, आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर महादेव।